हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 7th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15। तो लेसन नंबर 15 है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही आसान है, एक सिंगल सा फॉर्मूला है, उसे ही यूज करके हमें सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 54। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल स्कोर्स, सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा। ठीक है, इन द गिवन डेटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ये फॉर्मूला हमारे पास है। एंड दिस एवरेज इज ऑल्सो नोन एज, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, ध्यान में रखो। एवरेज इज ऑल्सो नोन एज द मीन, यानी कि मीन वैल्यू जो होता है उसे हम एवरेज बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एवरेज इक्वल टू सम, सम मतलब होता है एडिशन, सम ऑफ ऑल द डेटा यानी ऑल द स्कोर्स इन द गिवन डेटा डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज कितना है उससे आपको डिवाइड करना होता है। तो आपको इजीली मिल जाएगा मीन यानी कि एवरेज। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं सॉल्व करता हूं प्रैक्टिस सेट 54। तो प्रैक्टिस सेट 54 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर्स। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। आपको एवरेज रेनफॉल निकालना है और आपको रेनफॉल क्या दिया है वीक का, 9 मिलीमीटर है, 11 मिलीमीटर, 8 है, 20 है, 10 है, 16 है एंड 12 मिलीमीटर है फॉर 1 वीक। सो वी हैव टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल। बहुत ही ईजी है, हम एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम देखो लिखेंगे यहाँ पे एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू, क्या करना है आपको, फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ स्कोर्स, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ ऑल रेनफॉल। ठीक है, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ ऑल रेनफॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू, तो जितना भी स्कोर्स है सबको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करो कितना आएगा, 9 + 11 + 8 + 20 + 10 + 16 एंड देखो +12 डिवाइड बाय कितना वैल्यू से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसका एडिशन करेंगे, 11 + 8 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 + 20 40, 40 + 8 48, 48 + 10 58, 58 में 12 को ऐड करोगे 70 होगा, 70 में 16 को ऐड करोगे तो 86 आएगा। यानी कि आपको ये मिल जाएगा 86/7 मिलेगा। हमें इसे डिवाइड करके डेसिमल में लिखना होगा। तो मैं देखो डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ, 86 डिवाइड बाई 7। तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, 8 - 7 1 और ये 6 कॉपी हो जाएगा। 7 × 2 = कितना आएगा, देखो 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 डेसिमल लगेगा, 0 आ जाएगा। 7 × 2 = 14 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, फिर 0, 7 8 जो है 56 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, एक 0 ले सकते हैं हम लोग। 7 5 कितना हो जाएगा, देखो 35। मतलब ऐसे कंटिन्यू रहेगा ये। तो 12.285 अप्रॉक्सीमेटली हमको मिल रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एवरेज। ठीक है, एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 12.285। इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो 12.2 और देखो यहाँ पर जो थर्ड डिजिट है ना वो 5 या 5 से ग्रेटर रहेगा तो 1 हम ऐड कर देंगे सेकेंड डिजिट में, और अगर 5 से कम रहेगा तो जस्ट आपको डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 डिजिट ही लिखना है। तो 8 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, 12.29 मिलीमीटर दिया है। तो एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू 12.29 मिलीमीटर। ये फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। नाउ देखो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल अ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड सेट अप अ स्नैक स्टॉल। देयर सेल्स एवरी
are were worth rupees 960, rupees 830, rupees 945, rupees 800, rupees 847 and rupees 970 रिस्पेक्टिवली। यानी कि फर्स्ट आवर में सेल्स कितने का हुआ 960 का, सेकेंड आवर में सेल हुआ 830 का, थर्ड आवर में सेल हुआ 945 का, लाइक दैट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द आवरली सेल्स, यानी कि एवरेज सेल्स कितना हुआ पर आवर में, वो हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है एवरेज निकालना, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला हमारे पास है, देखो एवरेज का हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सेल्स, सम ऑफ ऑल सेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखो एवरेज इज इक्वल टू, हाँ एवरेज इज इक्वल टू जितना भी सेल्स वैल्यू है सबको ऐड करो। तो पहला देखो 960 दिया है, फिर प्लस नेक्स्ट क्या दिया है आपको 830 दिया है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है आपका 945 प्लस नेक्स्ट वैल्यू दिया है आपको देखो यहाँ पर 800 प्लस नेक्स्ट वैल्यू कितना दिया है 847 है, और लास्ट वैल्यू देखो आपको दिया है 970 रुपीज़ टोटल डिवाइड बाय। काउंट करेंगे कितना वैल्यूज़ है इसमें, तो हम वैल्यूज़ काउंट करेंगे कितना है, देखो यहाँ पे सब ऐड कर दो, सॉरी तो हम काउंट करेंगे वैल्यूज़ कितना है, देखो यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है यहाँ पे, तो टोटल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब जस्ट आपको सबको ऐड करना है, तो एडिशन करते हैं हम लोग। देखो 0 प्लस 7 7 7 प्लस 0 7 7 और 5 12 हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 को हम लिखेंगे 2, 1 कैरी ओवर है तो 1 इसमें ऐड होगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 6 करोगे तो 25 होगा, 5 लिख दो, 2 कैरी ओवर आ गया, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19 हो जाएगा, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 9 करोगे तो 36 आएगा, 36 में 8 को ऐड किया तो 44 आएगा, एंड 44 में 9 को ऐड किया तो 53 आएगा, यानी कि 5352 डिवाइड बाय 6। तो हम देखो डिवाइड करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 5352 को मैं देखो 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 8 सा 48 हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 6 8 सा देखो यहाँ पे 48, 13 माइनस 8 5 आएगा, 0 5 कॉपी कर लो, 6 9 सा 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 माइनस 4 1 0, 2 कॉपी कर लो, 6 2 सा देखो 12 हो जाएगा, 0 0, यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 892 मिलेगा। तो मैं देखो फाइनल आंसर लिखूंगा, देयरफॉर एवरेज आवरली सेल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 892। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया बच्चों। देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन है द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भा इन 5 years इज गिवन बिलो, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years। तो यहाँ पे दिया देखो 900 mm, देन 650 mm है, 450 mm है, 733 मिलीमीटर है और 400 मिलीमीटर आपको दिया है। तो 5 years का रेनफॉल हमें दिया हुआ है, हमें एवरेज रेनफॉल फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, हम देखो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल रेनफॉल, सम ऑफ ऑल रेनफॉल इन किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो देखो ऐड करेंगे हम लोग सम ऑफ ऑल रेनफॉल, पहला कितना है 900 mm है, फिर प्लस 650 है, देन आपको ऐड करना है 450 एंड देन आपको ऐड करना है 733, देन एक वैल्यू और आपको ऐड करना है दैट इज़ 400, और टोटल नंबर ऑफ ईयर 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। सो देखते कितना आता है हमें यहाँ पे एवरेज रेनफॉल। सबको देखो मैं ऐड करता हूँ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, देन उसके बाद देखो 0 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13 आएगा, 13 को 3 लिख दो, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, देन उसके बाद 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 16 4 20, 27 हो जाएगा, 27 और 4 31 हो जाएगा, 3133 33 डिवाइड बाय 5।
अब इसे डिवाइड करके लिख दो आप आंसर। तो मैं आपको देखो डिवाइड करके भी बताता हूँ। 3133 डिवाइड बाय देखो 5, 5 6 जा हो जाएगा 30 माइनस किया तो 1 0, 3 5 2 जा देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 13 माइनस 10 तो 3 आएगा, 3 कॉपी कर लो, 5 6 जा देखो यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 3 डेसिमल लगा दो 0, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो आपको आंसर देखो क्या मिल रहा है 626.6 मिल रहा है। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे देयरफॉर एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू 626.6 मिलीमीटर। ये फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया बच्चों। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फार्मर बॉट सम सैक्स ऑफ एनिमल फीड, द वेट्स ऑफ द सैक्स आर गिवन इन किलोग्राम्स, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सैक्स। ठीक है, तो एवरेज वेट आपको सैक का निकालना है। देखो यहाँ पे दिया है 4.98 है, 49.7 kg है, देन 49.5 kg है, 49.3, 50 है, 48.9 है, 49.2 है, 48.8 kg आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो एवरेज का फॉर्मूला वही है, सबको ऐड करके टोटल नंबर से हमें डिवाइड कर देना है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा एवरेज इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज, ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू sum of weights of all sacks, sum of weights of all sacks डिवाइड बाय आप लिखोगे नंबर ऑफ सैक्स कितना है। ये हो जाएगा देखो आपका एवरेज इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो तो देखो 49.8 प्लस 49.7 है, फिर प्लस 49.5 देन प्लस 49.3 है दिस, देन प्लस अगेन 50 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 48.9 देन प्लस देखो यहाँ पे 49.2 प्लस फिर यहाँ पर है 48.8 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैक कितना है काउंट करते हैं हम लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फिर से काउंट करता हूँ मैं 1 2 3 4, फिर ये 5 है 6 है 7 है 8 है, टोटल नंबर ऑफ 8 सैक है। तो डिवाइड बाय आपको 8 करना है, ऐड करके 8 से डिवाइड करोगे जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर। तो मैं आपको पहले एडिशन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है। देखो 49.8 फिर कितना दिया है 49.7, देन देखो यहाँ पे 49.5 है, देन 49.3 है, फिर 50 है ना, तो 50 को हम 50.0 लिख सकते हैं, 48.9 है, उसके बाद फिर देखो आपका 49.2 है एंड देन 48.8 है। तो सबका एडिशन करके मैं आपको बताता हूँ। देखो 8 + 2 10, 10 + 9 19 हो जाएगा, 19 + 3 22 हो जाएगा, 22 + 5 किया 27, 27 + 7 किया तो 34 हो जाएगा, 34 + 8 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा ये 42 को 2 लिखेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर देखो आपको 4 कैरी ओवर हो जाएगा, उसके नीचे डेसिमल आएगा। उसके बाद देखो अभी 9 + 4 13, 13 + 9 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 9 ऐड किया तो आपको मिल जाएगा 31, 31 में 9 ऐड किया 40 हो जाएगा, 40 में 8 को ऐड किया तो 48, 48 में 9 को ऐड किया तो 57, 57 में 8 को हम ऐड करेंगे तो 57 + 8 कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो 65 को यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पर देखो 6 कैरी ओवर हो गया। देन 6 + 4 10 आएगा, 10 + 4 14, 14 + 4 हो जाएगा आपका 18, 18 + 4 22, 22 + 5 27, 27 + 4 31, 31 + 4 35 हो जाएगा, 35 + 4 आपको मिलेगा 39, यानी कि 395.2 मिलेगा इसका एडिशन, 395.2 एडिशन है डिवाइड बाय 8। अब मैं आपको डिवाइड करके भी देखो यहाँ पर बता देता हूँ। 395.2 को देखो मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 फाइजा करोगे 30 हो जाएगा, सॉरी 8 फाइजा करोगे तो 40 हो जाएगा, 39 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे 8 फोरजा करना होगा, 8 फोरजा 32 माइनस करो, 9 - 2 7 आएगा 0, ये देखो 5 को यहाँ पे कॉपी कर लो, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 होता है, तो 8 9 जा जाएगा 72, माइनस किया तो 3 आएगा, फिर ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये 2 को यहाँ पे कॉपी कर लो, 8 फोरजा देखो आपको आ जाएगा 32 और ये 0 0, यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है
जाएगा 49.4 kg हमें मिल रहा है। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे देयरफॉर एवरेज वेट ऑफ द सैक इज 49.4 kg। फाइनल आंसर लिख दो। तो लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे देयरफॉर एवरेज वेट ऑफ सैक्स इज इक्वल टू 49.4 kg। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया और आपका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 54 में जितने भी क्वेश्चन थे ऑल 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।